राधे राधे, जय श्री कृष्णा। षटतिला एकादशी, जैसा कि भक्तों इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा, जबकि पारण का समय 15 जनवरी सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा। भक्तों आपको बता दें, ये एकादशी मकर संक्रांति के साथ आने के कारण और भी अधिक शुभ मानी गई है। इसी दिन उत्तरायण का आरंभ भी होता है, जिससे पुण्य, दान और भक्ति का फल विस्तृत होता है। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म की एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी एकादशी है, जो विशेष रूप से तिल से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह एकादशी माघ कृष्ण पक्ष में आती है और आमतौर पर यह जनवरी-फरवरी के बीच पड़ती है। यह एकादशी पापनाश, दरिद्रता दूर करने तथा विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जानी जाती है। आपको बता दे भक्तों, षटतिला शब्द षट और तिला शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है 6 तिल। इस दिन तिल के 6 प्रकार के प्रयोग करने का विधान है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, हम जानते हैं षटतिला एकादशी की कथा, जिसके सुनने मात्र से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत कथा की शुरुआत भगवान विष्णु के एक धनी व्रत भक्त से होती है, जो कि बड़ी श्रद्धा और समर्पण से भगवान की पूजा करती थी। एक बार उन्होंने भगवान की पूजा के लिए पूरे 1 महीने का उपवास रखा और वस्त्र, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं सहित बहुत कुछ दान किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी को भोजन या तिल नहीं दिया। उन्हें भोजन का महत्व समझाने के लिए एक दिन भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्त्री से भिक्षा मांगी। वह क्रोधित हो गई और उन्हें मिट्टी का ढेर दे दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह स्वर्ग गई, जहां उन्हें रहने के लिए एक कुटिया और उसके बाहर एक आम का पेड़ दिया गया। जब उन्होंने कुटिया को खाली देखा तो वह दुखी हो गई कि इतनी पूजा अर्चना के बाद उन्हें यही मिला। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया, इसीलिए उनका घर खाली रहा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें षटतिला एकादशी का व्रत करने को कहा, जिससे उनके पाप धुल जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। षटतिला एकादशी का व्रत रखने के बाद उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसीलिए षटतिला एकादशी व्रत के दिन हमें इस कथा को पढ़ना और सुनना जरूर चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन और तिल का दान जरूर करना चाहिए। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और पिछले पापों से मुक्ति पाने और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन उपवास करने से आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों लाभ होते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।